नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है इंटरनेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में हमलावर ने नौसेना के अड्डे में घुसकर गोलीबारी की, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया। एस्कैम्बिया काउंटी के अधिकारी डेविड मॉर्गन ने कहा कि इस दौरान 2 अधिकारियों समेत 11 लोगों को गोली लगी है। इनमें से एक अधिकारी ने हमलावर को मार गिराया। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नानगरहार में बंदूकधारियों ने 5 अफगानों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में एक जापानी चिकित्सक की भी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पीस जापान मेडिकल सर्विस का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर तेत्सु नाकामुरा को हमलावरों ने जलालाबाद में उस समय निशाना बनाया जब वो वाहन में बैठे थे। हमले में वो घायल हो गए थे। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ महाभियोग की जांच कर रही कांग्रेस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया है। प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने देश हित से समझौता भी किया। ये रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने बुधवार को दी थी। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी, उससे पाकिस्तान आज भी खौफ में है। पाकिस्तान को इस बात का अब भी डर है कि भारत आतंकियों के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसी डर के चलते पाकिस्तान ने चीन से लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय बहावलपुर के पास तैनात कर दिया है। सूत्रों की माने तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने चीन से 4 मिसाइल सिस्टम मंगवा कर ये यहां तैनात किए हैं। अमेरिका की संघीय एजेंसी ने ऐलान किया है कि उसने 2021 के वीजा के लिए H-1B इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया लागू करने की तैयारी कर ली है। अब वित्त वर्ष 2021 के वास्ते विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा का आवेदन करने वाली कंपनियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और $10 का शुल्क देना होगा। अमेरिका की नागरिकता एवं आवर्जन सेवा अगले वित्त वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2020 से H-1B वीजा आवेदन लेना शुरू करेगी। इक्वाडोर सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि उसने दुष्कर्म और अपहरण के मामले में भारत में वांछित स्वयंभू संत नित्यानंद को शरण दिया है या दक्षिण अमेरिकी देश में जमीन खरीदने में उसे किसी भी तरह की मदद की है। इक्वाडोर सरकार का बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने नित्यानंद का पासपोर्ट रद्द कर दिया है और अपने सभी विदेशी दूतावासों को उसके आवाजाही पर नजर रखने के लिए अवगत करा दिया है। इक्वाडोर दूतावास ने एक बयान में कहा कि देश ने नित्यानंद के शरण के आग्रह को ठुकरा दिया था और उसने हैती जानने के लिए देश छोड़ दिया है। ईरान के पश्चिमी भाग में एक शादी समारोह के दौरान गैस पाइप में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 अन्य लोग घायल हो गए। देश के सरकारी टीवी ने शुक्रवार को बताया कि राजधानी तेहरान से करीब 450 किलोमीटर दूर कुर्द बहुल शहर सकेज में विस्फोट में मारे जाने वालों में 5 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल हैं। टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी हॉल के भीतर हीटर से जुड़ी पाइप में रिजर्व होने से ये घटना हुई। अमेरिका ने कहा कि पिछले महीने ईरान में शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई में ईरान सरकार ने संभवतः 1000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या की है। विदेश मंत्रालय के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हुक ने कहा कि ईरान की मौजूदा स्थिति देखते हुए संभव है कि प्रदर्शन शुरू होने से लेकर अब तक ईरानी सरकार की कार्रवाई में संभवतः 1000 से अधिक ईरानी नागरिकों की हत्या हो सकती है। रूस के अधिकारियों ने फिनलैंड के पास यूरोपीय संघ की फर्जी सीमा बनाने के आरोप में पिछले दिनों एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो इस सीमा से हजारों लोगों को यूरोप जाने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने दक्षिण एशिया के 4 लोगों से 8,438 पाउंड से ज्यादा की रकम भी वसूली। पुलिस ने युवक की पहचान का खुलासा नहीं किया है। युवक ने यूरोप में बेहतर जीवन और काम दिलाने के लिए एक समूह की मदद करने का वादा भी किया था।
अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। ऐसे में 21वीं सदी में देश के पास ग्लोबल सुपर पावर बनने का मौका है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों और फैकल्टी को संबोधित करते हुए श्रृंगला ने कहा, जहां कई देश समावेशी विकास में नाकाम हो जाते हैं, भारत ने इस मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2030 तक भारत का हर दूसरा परिवार मिडिल क्लास होगा।